बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 57 to 60। और वो अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं और वो इस बात से पाक है और वो अपने लिए वो जो दिल चाहता है। और जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाए तो इसका चेहरा सियाह यानी काला पड़ जाता है और वो जी में घुटता रहता है। जिस चीज़ की इसको खुशखबरी दी गई है इसके आर से लोगों से छुपाता फिरता है। इसको ज़िल्लत के साथ रख छोड़े या इसको मिट्टी में गाड़ दे। क्या ही बुरा फ़ैसला है जो वो लोग करते हैं। बुरी मिसाल है इन लोगों के लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और अल्लाह के लिए आला मिसालें हैं, वो गालिब और हकीम है। इस सूरह के अंदर ये आयत है जिसके अंदर मक्का के मुशरिकीन जो हरकत करते थे उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि जहालत का वक्त यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पहुँचे थे, जब पैगंबर बने थे, उस वक्त में वहाँ पर एक अजीब सा दौर था कि लोग बेटियों को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ बच्चों को पसंद करते थे, यानी लड़कों को पसंद करते थे। अगर अल्लाह ने किसी को लड़की देता तो इस खबर से, इस मैसेज से उनका चेहरा काला पड़ जाता, यानी दुख की वजह से, और जी में जो है उनका दिल अंदर से घुटता रहता कि क्या मुझे लड़की हो गई है। इसी तरह से लोगों को बताने के लिए शर्माते और लोगों से छुपाते, क्योंकि वो लोग समझते थे कि लड़की पैदा हो जाना आज एक ज़िल्लत से कम नहीं। इस वजह से लोगों को छुपाते फिरते कि ताकि लोग ना पूछें कि तुम्हें कौन सी औलाद हुई है, लड़का या लड़की। इसी तरह से वो ज़िल्लत के साथ रहते थे और फाइनली वो लोग क्या करते थे कि लोगों को छुपाते छुपाते आखिर में वो ज़िंदा अपने छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को ज़मीन में गाड़ देते थे। अल्लाह फरमाता है क्या ही वो बुरा फ़ैसला करते थे जो लोग करते हैं। यानी ये जो लोग फ़ैसला करते थे कि बच्ची पैदा हो गई तो फाइनलाइज उसको मिट्टी में गाड़ देना है, ये इस वजह से है कि वो लोग ये यकीन नहीं करते आखिरत पर। आखिरत के मारे मरने के बाद एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा कि तुम इन बच्चों को किस सज़ा की वजह से ज़मीन के अंदर धंसाए थे। अल्लाह ने फरमाया कि बुरी मिसाल है इन लोगों के लिए जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते और अल्लाह के लिए आला मिसालें हैं, वो गालिब और हकीम है। तो मक्का के अंदर एक दौर था, ख़ासकर उस दौर के अंदर लड़कियों को पसंद नहीं करते। मगर ये कि जो मक्का के जो मुशरिकीन थे वो लोग क्या करते थे, अल्लाह को ये कहते थे कि अल्लाह को लड़कियां हैं, नौज़बिल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है तो तुम खुद के लिए तो लड़कियां पसंद नहीं करते और तुम्हारी केमिस्ट्री दिमाग की कैसी है कि तुम अल्लाह के लिए लड़कियों को पसंद करते हो, और ख़ुद को जब लड़कियां होती हैं तुम्हारे दिल के अंदर वो घुटन महसूस होती है और जो है तुम्हारे अंदर तुम्हारा चेहरा सियाह पड़ जाता है। तुम लोगों से शर्माते हो, लोगों को बताते नहीं हो और फाइनली इस लड़की को वो ज़मीन के अंदर गाड़ दे देते हो। बट अल्लाह बाद में अपनी सफाई बयान करता है कि औलाद किसको चाहता है, यानी औलाद किसको चाहिए, जो वो समझता है कि मेरी जो भी कमाई है उसको बाद में वो कंटिन्यू करे और मैं जो भी काम छोड़ के गया हूँ उसको वो कंटिन्यू करे। तो जाहिर सी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आने वाली, अल्लाह ही अल्लाह है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह इंसान नहीं है, तो हम इंसान की तरह खुदा को देख के तशबीह नहीं दे सकते, यानी हम उसका इक्वल नहीं कर सकते। तो ये कुरान की आयत है। मगर बात समझने की ये है कि क्या आज भी हमारे दिलों के अंदर, जब आज के दौर यानी 2017 के अंदर भी सेम जो जाहिल 1425 साल के पहले जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए थे या मक्के में पैदा हुए थे, जब उनको पैगंबरी मिली, वो दौर के अंदर जैसे ही लड़की का मैसेज कि लड़की पैदा हुई, ये मैसेज सुन के कितने लोग परेशान हो जाते थे। आज 2017 के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए से मालूम करते हैं कि बच्ची है या बच्चा है। जब उनको कहा जाता है कि बच्ची पैदा हुई है, वो कहते हैं अबॉर्शन कर दो।
اور آج کے دور میں 2017 کے اندر بھی آج بھی جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو دل کے اندر گھٹن محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچی پیدا ہو گئی، اس کی شادی کیسے کریں گے، اس کو جو ہے کیسا اس کے لیے جہیز جمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آج بھی جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ایک جو ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بہت ہی کم آہستہ آواز میں کہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اگر کسی گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ تم اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان پہ شامل ہو جائیں گے، یعنی تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، اس ڈر سے تم ان کو قتل مت کرو۔ اللہ بھی ان کو رزق دے گا جیسا تم کو دے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، جو ہم کو اگر ہمیں ہمارے والدین مار دیتے تو آج جو ہے ہم دنیا کے اندر نہیں رہتے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں سمجھنے کے اور جہالت کے جو آج ہمارے دماغ کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔